सद्गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजित हों ताकि मैं श्रीमद् भगवद गीता पाठ उचित उच्चारण के साथ कर सकूं। अध्याय 7वां, श्लोक 16। भगवान कहते हैं, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात निष्कामी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। सभी भक्त और उपासक 4 श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं। पहले आर्त अर्थात जिन्हें शरीर का, मन का कोई दुख या दर्द है, जिसकी निवृत्ति के लिए वे परमात्मा को पुकारते हैं। दुखों में ईश्वर का स्मरण करना भी बड़े पुण्यों का फल है। कितने लोग दुख के समय भी मालिक को याद नहीं करते, बल्कि भगवान को या दूसरों को दोष देते हैं और कोसते रहते हैं। किंतु जो दुख में भी ईश्वर का नाम स्मरण करते हैं, तो समझना चाहिए कि इन्होंने कुछ पुण्य कर्मों के कारण ईश्वर की शरण ली है। जरासंध ने कितने राजाओं को जीतकर अपनी जेल में बंद कर रखा था। सभी इस दुख में भगवान कृष्ण को पुकारने लगे कि तुम आकर हमारा दुख दूर करो, तुम्हारे सिवा हमारा कोई सहायक नहीं है। भगवान ने उनकी पुकार सुनकर भीमसेन से जरासंध का युद्ध में वध करवाया, फिर राजाओं की रक्षा की और उन्हें स्वतंत्र करके उनकी राजधानियों में भेज दिया था। भगवान कहते हैं कि दूसरे मेरे भक्त हैं जिज्ञासु, जिन्हें किसी दुख सुख, सांसारिक अथवा स्वर्ग के पदार्थों और सुखों की इच्छा नहीं है, किंतु वे भगवान से मिलने, जगत के अनर्थ की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति चाहते हैं। ऐसे जिज्ञासुओं के भी अनेक दृष्टांत शास्त्रों में दिए गए हैं। कृष्ण भगवान के मित्र उद्धव भी उत्तम जिज्ञासु थे, जिन्हें भगवान ने स्वयं ज्ञान का उपदेश दिया। और जब सभी यादव नष्ट होने वाले थे, तो भगवान ने उद्धव को बचाने के लिए बद्रीनाथ में भेजा कि वहां जाकर परमानंद की प्राप्ति करें। वहां वे अजपा जाप करके वृत्ति को आत्मपद में स्थिर कर निराकार भगवान में लीन होकर मुक्त हो गए। वे राजा उग्रसेन के प्रधानमंत्री भी थे। धर्मात्मा होने के कारण प्रजा को उन्होंने बहुत सुख दिया था। उनका अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध था, उनका स्वभाव सरल था और ईश्वर की भक्ति भी थी। ऐसे पुरुष को दूसरे जप तप करने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे जिज्ञासु भी पुण्य आत्मा हैं और भगवान के भक्त माने जाते हैं। भगवान का कहना है कि वे भी श्रेष्ठ हैं। और तीसरी श्रेणी के भक्त हैं अर्थार्थी, अर्थ को चाहने वाले, धन को चाहने वाले, या कोई उनकी इच्छा हो, जैसे संसार में कोई स्वार्थ सिद्ध करने की अभिलाषा है। धन, पुत्र, स्त्री, राज्य अथवा इस लोक या परलोक की सुख भोगने की इच्छा है। वे भी ईश्वर का भजन करके अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। ऐसे भजन करने वाले भक्त भी अनेक हुए हैं। ध्रुव भक्त को लीजिए। बचपन में वह अपने पिता राजा उत्तानपाद की गोदी में जा बैठे। पिता ने उसे आलिंगन करके हृदय से लगाया, किंतु उनकी सौतेली माँ, जिससे राजा बहुत प्रेम करते थे, यह उनको बात अच्छी नहीं लगी। अतः उसने ध्रुव को राजा की गोद से उतारकर कहा कि यदि राजा की गोद में बैठना चाहते हो तो मेरे पेट से जन्म लेना था। यद्यपि ध्रुव बालक था, लेकिन क्षत्रिय राजा की संतान था, इसलिए अपमान के कारण बहुत दुखी हुआ। राजा ने भी उस समय उसका पक्ष नहीं लिया। ध्रुव ने सोचा, क्या किया जाए, इस सौतेली माँ का प्यार भी प्राप्त हो और इस राज्य पर भी मेरा अधिकार हो। तब वह अपनी माँ के पास जाकर पूछने लगा कि माँ, मैं कौन सा कर्म करूं ताकि मेरे सभी शत्रु मित्र बन जाएं और सौतेली माँ भी मेरे अधीन हो जाए। माँ ने कहा, बेटा, ईश्वर की भक्ति और उपासना करना ही एकमात्र साधन है जिससे सब अर्थ सिद्ध होते हैं। यह उपदेश सुनकर वह शहर से बाहर निकला कि जाकर वन में तपस्या करूं। राजा ने उसको तुरंत संदेशा भेजा कि वन में न जाकर वापस चले आओ, तो आधा राज्य
जिस पर तुम्हारा अधिकार है मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन ध्रुव के मन में आया कि केवल विश्वास रखकर भगवान के भजन के लिए बाहर निकला हूं, तो वही पिता जिसने उस समय वाणी से एक शब्द भी नहीं निकाला, मुझे आधा राज्य देने के लिए तैयार हुआ है। यदि ईश्वर की इतनी ही महिमा है तो क्यों न उसी का भजन करके पूर्ण पद प्राप्त करूं और सारे राज्य का अधिकारी बनूं। उसके हृदय में परमात्मा से मिलने की अभिलाषा उत्पन्न हुई। अतः नारद मुनि के दिए हुए मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप यमुना नदी के तट पर ब्रजभूमि में जाकर किया। प्रभु ने प्रसन्न होकर साक्षात चतुर्भुज स्वरूप धारण कर उसे दर्शन दिया और वर मांगने के लिए कहा। ध्रुव ने अपनी अभिलाषा के अनुसार अटल राज्य मांगा। भगवान तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तुरंत ही ध्रुव ने पश्चाताप किया कि मैंने क्या मांग डाला। एक महाराजा की उपासना करके मांगी क्या एक कौड़ी। मैंने यह क्यों नहीं मांगा कि भगवान मुझे अपने चरण कमलों का ध्यान दान दो। सचमुच यही मांगना चाहिए था। ध्रुव भक्त को न केवल पिता का राज्य मिला, किंतु हजारों वर्ष राज्य सुख भोगने के बाद जब उसने शरीर छोड़ा तो उसे अटल राज्य भी मिला। जब तक यह ब्रह्मांड है तब तक उसका राज्य रहेगा। वह सभी तारों और नक्षत्रों के ऊपर राज्य करता है, जिसे ध्रुव लोक कहते हैं। अर्थ सिद्ध करने के लिए भक्ति का दूसरा उदाहरण सुग्रीव है, जो मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान रामचंद्र जी की शरण में गए। तीसरा उदाहरण भक्त विभीषण का है, जो रावण से अपमानित होकर लंका के राज्य मिलने की कामना रखकर भगवान राम की शरण में आए और अपनी इच्छा पूर्ति की। सुदामा भक्त भी भगवान के पास अर्थार्थी बन के ही आए थे। भगवान कृष्ण ने उसके सभी कार्य सिद्ध किए और उसे सोने का महल प्रदान किया। और चौथे प्रकार के भक्त हैं ज्ञानी, जिन्होंने अपने को पहचाना है। वे भगवान को अपनी आत्मा जानकर उनका भजन ध्यान करते हैं। समाधि और सुषुप्ति अवस्था में अंतर है। कुछ लोग दोनों में से प्राप्त हुए सुख को एक समान मानते हैं, किंतु सुषुप्ति का अर्थ है गहरी नींद। निद्रा में जो सुख मिलता है वह मन की शांति के कारण आत्मा का प्रतिबिंब उसमें पड़ता है, इसलिए सुख का अनुभव होता है। किंतु समाधि का सुख प्राण अपान की कला और सतगुरु के दिए हुए मंत्र के जाप करने से प्राप्त होता है। मन के स्थिर होने के कारण सुख का अनुभव होता है, किंतु दोनों सुखों में रात दिन का अंतर है। समाधि का सुख सतोगुणी है और सुषुप्ति का सुख राजसी अथवा तामसी स्वभाव वालों को भी मिलता है और जागने पर फिर अपने स्वभावों में प्रवृत्त होने के कारण सांसारिक कलेशों में पड़ जाते हैं। समाधि वाला सुख सदैव हृदय में रहता है और जागने पर भी उसका अनुभव होता है। ज्ञानवान लोग परमात्मा का भजन निष्काम होकर करते हैं। सांसारिक कामनाओं की ओर उनका मन जाता ही नहीं। ज्ञानवान लोग आपस में मिलते हैं तो बातें भी ईश्वर की करते हैं, उनके यश का वर्णन करते हैं, उनके चरित्र को पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं। वे सदैव परोपकार के लिए और दूसरों के हृदय को पवित्र करने के लिए यत्न करते हैं, जिसके कारण वे स्वयं सदैव प्रसन्नचित्त रहते हैं। जिसका उदाहरण है प्रहलाद भक्त का, जिसे लोक अथवा परलोक की कोई भी इच्छा नहीं थी और उसे विश्वास था कि जले विष्णु थले विष्णु। अर्जुन ने पुनः प्रश्न किया कि प्रभु, इन 4 प्रकार के भक्तों में श्रेष्ठ कौन है? भगवान उत्तर देते हुए कहते हैं, श्लोक 17, उन भक्तों में भी नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित हुआ अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मेरे तत्व को जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अति प्रिय है। भगवान कहते हैं कि मुझे चारों प्रकार के ही भक्त प्रिय हैं, किंतु ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ है। दूसरे 3 प्रकार के भक्तों में से कोई भी मुझसे नित्य युक्त नहीं है।
दुख वालों का दुख दूर हो गया तो मुझे याद नहीं करते। इच्छा वालों की इच्छा पूरी होने के पश्चात मेरा ध्यान करें या ना करें। जिज्ञासु भी कितने ही तो बीच में भूल जाते हैं। रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर अंधकार में जा गिरते हैं, अतः वे सदैव मुझ में लीन नहीं हैं। केवल ज्ञानवान ही सदैव मुझ में स्थिर होकर मेरा स्मरण करते हैं। उनका मन दूसरी ओर जाता ही नहीं। वे समझते हैं कि समस्त सुख दाता आत्मा ही है, अन्य तीनों में यह भावना नहीं है। यदि कोई विष्णु रूप की उपासना करता है तो उसकी कामना पूरी नहीं होती, तो कोई उसे कहता है कि शिव भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे, तो वह विष्णु की उपासना छोड़कर शिव की उपासना करता है। वह नहीं जानता कि विष्णु और शिव सभी एक ही रूप हैं। वे भगवान के अनन्य भक्त नहीं होते। किसी ने यह भी लिखा है कि पहले 3 तो अन्य देवी देवताओं की पूजा उपासना करते हैं, जैसे कोई सूर्य या रुद्र की, कोई पितरों की, कोई इंद्र की, लेकिन वे उन्हें ब्रह्म रूप में नहीं अपितु देवता रूप मानकर उपासना करते हैं। कोई जिज्ञासु सरस्वती आदि देवियों की उपासना करते हैं, जिससे उन्हें सहज विद्या की प्राप्ति होती है। धन पदार्थ चाहने वाले कुबेर देवता की करते हैं, लक्ष्मी अथवा शिव भगवान की भक्ति करते हैं। केवल ज्ञानवान ही ब्रह्म की भक्ति अनन्य भाव से करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि वे श्रेष्ठ हैं और वे मुझे अति प्रिय हैं। ज्ञानवानों में कपट बिल्कुल नहीं होता। जिनका मन सच्चा है उनकी वाणी भी सत्य होती है। उनका यही लक्षण है कि जो कुछ उनके हृदय में होगा वही बाहर भी कहेंगे। पाप, कपट और धोखा किसी से नहीं करते। जो मुख से असत्य बोलता है वह सत्य में कभी भी स्थित नहीं हो सकता। जो सभी को अपनी आत्मा मानता है वह किसी से धोखा कैसे करेगा। ज्ञानवानों को कुछ भी संशय नहीं होता और वे एक प्रभु को ही जानते हैं, स्वयं भी उसका ही रूप है और अन्य प्राणियों को भी उसका ही रूप जानते हैं। श्लोक 18। यद्यपि ये चारों ही श्रेष्ठ हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, क्योंकि वह स्थिर बुद्धि ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छे प्रकार से स्थित है। भगवान चारों प्रकार के भक्तों को ही उद्धार कहते हैं, क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, इसलिए उन्हें ईश्वर की याद आती है, चाहे दुखों के समय ही सही अथवा अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ही सही। किंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दुख के समय केवल अपने माँ बाप को ही पुकारते हैं अथवा परमात्मा को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की उपासना करते हैं, किंतु ईश्वर का नाम नहीं लेते। मानो नाम जपने से उन्हें सिर दर्द होता है। पहले 3 भक्त सकामी हैं, अर्थात उनके हृदय में कामनाएं भरी पड़ी हैं, किंतु ज्ञानवान निष्कामी है। वे किसी स्वार्थ के बिना भगवान को अपनी आत्मा जानकर भगवान से स्नेह करते हैं, पूर्ण प्रेम के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ और सर्वव्यापक परमात्मा को अपना ध्येय मानकर उनकी ही भक्ति करते हैं। जब सभी पदार्थों का मूल तत्व आत्मा उन्हें मिल गया है, वे एक ईश्वर को ही परम गति मानकर उनसे मिलकर एक हो गए हैं और अपने को सत्यचित आनंद रूप मानकर अखंडानंद में लीन रहते हैं, तो अब उन्हें और क्या चाहिए। श्लोक 19। और जो बहुत जन्मों के बाद अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है, इस भाव से मुझको भजता है, वह महात्मा तो अति दुर्लभ है। अर्थात बहुत जन्मों के पापों का मैल अंतःकरण पर चढ़ा हुआ है, वह तुरंत दूर नहीं होता। उसको मिटाने के लिए शुभ कर्म और तपस्या और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के दिए हुए उपदेश पर चलने से और मंत्र के जाप करने से वह दूर होता है। इस संपूर्ण क्रिया के लिए बहुत जन्मों की आवश्यकता है, 1-2 जन्मों में नहीं हो सकता। यदि कोई मनुष्य पूरी तौर से प्रयत्न करे तो तीसरे जन्म में ज्ञान प्राप्त कर सकता है।
जिन्होंने पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए हैं, उपासना की है, उन्हें इसी जन्म में ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अष्टावक्र को माता के गर्भ में ही ज्ञान प्राप्त हुआ था, क्योंकि उन्होंने कर्म और उपासना के साधन पूर्व जन्म में कर लिए थे। केवल ज्ञान प्राप्त करना बाकी था। इसके लिए अष्टावक्र ने अपना अंतःकरण बहुत शुद्ध कर लिया था, किंतु प्रारब्ध के अनुसार जन्म लेना पड़ा था। जब तक अंतःकरण पूर्णतः शुद्ध नहीं होगा, तब तक स्वयं भगवान आकर भी उपदेश दें, तब भी प्रभाव नहीं पड़ता। रंग चढ़ाने वाला कितना भी होशियार क्यों न हो, किंतु अगर कपड़े के ऊपर मैल चढ़ा हुआ है, स्वच्छ नहीं है, तो उस पर रंग नहीं चढ़ता। शुभ कर्म करते रहना चाहिए और यह विचार भी नहीं आना चाहिए कि हमारे किए हुए कर्म व्यर्थ हो जाएंगे। जो कुछ भी किया जाता है वह ईश्वर स्वीकार करता है, ऐसा विश्वास होना चाहिए। अन्य लोग इस बात को माने या नहीं, हमें पुरस्कृत करें या नहीं, उसका जरा भी विचार करना नहीं चाहिए, क्योंकि फल ईश्वर ही देते हैं, जिससे हमारा कोई भी रहस्य छुपा हुआ नहीं है। ईश्वर सब कुछ जानता है और वो कभी अन्याय भी नहीं करता और कभी पक्षपात भी नहीं करता। राजा शिखर ध्वज और रानी चुंडाला की कथा प्रसिद्ध है। वे दोनों इकट्ठे एक बगीचे में गए तो उनकी भेंट एक पूर्ण ज्ञानवान योगी से हुई। वे मीठी वाणी और ठंडे स्वभाव वाले थे। उनके पास जाकर दोनों ने नमस्कार किया और श्रद्धा और प्रेम से कुछ उपहार भी रखा। संत ज्ञान से परिपूर्ण थे। उनके हृदय में ज्ञान की लहरें उमड़ रही थी, जो अपने को विस्तृत करना चाहती थी। जैसे चंदन के पेड़ की सुगंध दूर दूर तक फैलती है, वैसे ज्ञान से भरपूर पुरुष की संगति में भी ज्ञान उमड़ पड़ता है। उस महात्मा ने राजा और रानी को ज्ञान का उपदेश दिया, दोनों को योग करने का एक जैसा मार्ग बताया। किंतु पूर्व जन्म की कमाई का यह प्रभाव हुआ कि रानी ने तो योगाभ्यास किया, लेकिन राजा विषयों में लगे रहे। रास्ता दोनों को एक जैसा मिला, किंतु जो अधिकारी था उसको रंग लग गया। रानी तो शीघ्र ही योगेश्वरी हो गई, किंतु राजा साधारण पुरुष ही रहा। रानी चाहती थी कि मेरे जैसा आत्मानंद राजा को भी मिले, किंतु राजा को तो अभी तक वैराग्य ही नहीं हुआ था, उसे वह कैसे बढ़ाता। अंत में रानी ने उसे संत महात्माओं द्वारा वैराग्य दिलवाया। तब उसने वन में जाकर 8 वर्ष घोर तपस्या की। रानी ने विचार किया कि अब इसका अंतःकरण शुद्ध हो गया होगा और ज्ञान का अधिकारी बना होगा। अतः स्वयं ऋषि का रूप धारण कर कुंभक ऋषि के नाम से उनके पास चली गई और राजा को जाकर वही ज्ञान का उपदेश दिया, जो दोनों को बहुत पहले महात्मा ने दिया था। राजा की आंखें एकाएक खुल गईं और समझने लगा कि मैं कौन हूँ। चंदन की सुगंध चारों ओर एक समान फैलती है, किंतु अधिकार के अनुसार फल मिलता है। दुर्गंध में उस सुगंधी का जरा भी प्रभाव नहीं पड़ता। यह अधिकार जन्म जन्मांतर के शुभ कर्मों के अनुसार बनता है, लेकिन प्रयत्न व्यर्थ नहीं जाता। किसी न किसी जन्म में अवश्य कोई ऐसा महात्मा मिलेगा जो सुमार्ग पर लगाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।